श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 अक्टूबर दीपावली के महापर्व पर 3 दिवसीय शिव चर्चा के दूसरे दिन की शिव चर्चा आज पूर्ण हो गई है। यह दिवाली शिव चर्चा सीहोर कोबरेश्वर धाम से 24 अक्टूबर से शुरू हुई है, जो कि 24, 25 और 26 अक्टूबर को आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 24 और 25 अक्टूबर को शिव चर्चा का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक था और अंतिम दिन मतलब 26 अक्टूबर की शिव चर्चा दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज का वीडियो बहुत अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि आज की दिवाली शिव चर्चा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नरक चौदस की पूजन सामग्री और पूजन विधि बताई है। यह पूरी पूजन हम आपको इस वीडियो में करके भी बताएंगे, ताकि आपको देखकर समझने में आसानी हो। इसे आपको नरक चौदस रूप चतुर्दशी के दिन करना है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला मतलब नरक चौदस रूप चतुर्दशी के विशेष दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय गुरुजी ने आज बताया है, जिसे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज 25 अक्टूबर दूसरे दिन की दिवाली शिव चर्चा सीहोर कोबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 9 उपाय और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है, तो पूरी शिव चर्चा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस तरह से हम भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हैं, उसी के लिए हम यह 3 दिवसीय शिव चर्चा धारण कर रहे हैं और कुबेर भंडारी की पावन धरा से इस शिव चर्चा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं मकान मिले न मिले पता मिल जाना चाहिए, उसी तरह भगवान मिले न मिले शिव महापुराण कथा मिल जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पुरुष जब शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह अपने कुल को तार देता है, पर जब नारी बेटी बहू जल अर्पित करती है तो वह अपने मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों पक्षों की 71 पीढ़ियों को तार देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, पीपल, बेलपत्र और आंवले के वृक्ष में जड़ में कार्तिक के महीने में स्वर्ग स्वयं आकर वास करता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक आकर निवास करता है। इसलिए आपको इन वृक्षों के नीचे कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए, मतलब एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आप शाम के समय प्रदोष काल में इन वृक्षों के नीचे जाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी जी का दीप कभी भी आपको गोल बाती का नहीं बनाना है। लक्ष्मी जी का जो दीपक होता है वह हमेशा लंबी बाती का ही बनाया जाता है। चाहे आप किसी भी दिन किसी भी उत्सव में पूजन कर रहे हो, चाहे आप दीपावली, नरक चौदस, धनतेरस में दीपक लगा रहे हैं, तो इसमें आपको हमेशा लंबी बाती का ही दीपक लगाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नरक चौदस की पूरी पूजन विधि और सामग्री की जानकारी दे दी है। गुरुजी ने कहा, नरक चौदस पूजन में भी आपको पूजन की चौकी, लाल कपड़ा, थाली, जल, आटा, हल्दी पिसी हुई, हल्दी की गांठें, रोली या कुमकुम, गेहूं, चावल के दाने, कमलगट्टे, अमरबेल, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प, प्रसाद, कुछ मीठा भोग। और इसके साथ ही नरक चौदस पूजन में आपको 7 दीपक बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 2 दीपकों की आवश्यकता होगी, एक तेल का बड़ा दीपक और एक घी का छोटा दीपक। अब हम आपको बता देते हैं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, नरक चौदस की पूजन में भी शुरुआत आपको वैसे ही करना है जैसे आपने धनतेरस की पूजन में की थी। मतलब अगर आपके घर में टाइल्स है तो टाइल्स को पोंछना है, अगर टाइल्स नहीं है तो गोबर का लेपन करना है। इसके बाद आपको चौक पूरना है। चौक पूरने के लिए आपको आटे या हल्दी का उपयोग करना है। आपको रंगोली का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको चौक पूरने के बाद उसमें गेहूं या चावल के दाने अवश्य अर्पित करना है। इसके बाद आपको इसके ऊपर पाटा रखना है, या फिर पूजन की जो भी चौकी आपके पास है उसे रखना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछा देना है, साफ़ कपड़ा बिछाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद उसके ऊपर आपको प्लेट रखना है। उस प्लेट में, उस थाली में आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसके बाद आप उसके ऊपर भी गेहूं या चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। इसमें स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको रोली या कुमकुम का उपयोग करना है। पहले दिन की पूजन में आपने जितने सिक्के लिए थे
अगर आपने पहले दिन की पूजन में एक सिक्का लिया था तो नरक चौदस की पूजन में आपको एक और सिक्का लेना है और उस सिक्के में भी आपको मोली लपेट लेना है। मोली लपेटते समय आप उस मोली में हल्दी अवश्य लगा लें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह सिक्के माता लक्ष्मी का रूप हैं। अगर आप चांदी का सिक्का ले रहे हैं तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 1, 2 या 10 या 5 जो भी सिक्का आपके पास है उन सिक्कों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपको यह माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, यह सिक्के ही माता लक्ष्मी का रूप हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नरक चौदस की पूजन में आपको एक घी का लंबी बाती का दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखना है। यह दीपक छोटा भी होगा तो चलेगा। इसके साथ ही आपको एक तेल का लंबी बाती का दीपक रखना है। अब तेल मतलब आप सरसों तेल या फिर मीठा तेल भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे आपको माता लक्ष्मी के लेफ़्ट साइड में रखना है। अगर आप सामने से देखेंगे तो सामने से आपके सीधा हाथ माता लक्ष्मी का लेफ़्ट हैंड कहलाएगा, तो इस प्रकार से आपको रखना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। तेल का दीपक जो आपने बनाया है वह आपको बड़ा बनाना है। उसमें आपको 4 बाती लगाना है। कैसे करना है, कैसे बनाना है, आप सभी जानकारी वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। दोनों दीपक आटे के बनाना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तेल के दीपक में आपको पीली सरसों या काली सरसों के कुछ दाने डाल देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब जो आपने 4 बाती वाला दीपक बनाया है उसमें आपको पीली सरसों या फिर काली सरसों डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप जल का छींटन कीजिए। रोली, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, मोली, खड़ा धना, जो भी सामग्री आपके पास पूजन की जो मैंने आपको बताई है, सभी चीज़ों को आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। मीठा प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद, पूजन करने के बाद आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गठाने, 5 कमलगट्टे, तीनों चीज़ 5-5 लेनी है। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठें, 5 कमलगट्टे। अमरबेल के टुकड़े गुरुजी का हम इसलिए लेते हैं, यह हमारे वंश की वृद्धि करने के लिए होता है। हल्दी की गांठें हमारे घर में धन वृद्धि के लिए होती हैं। इसके साथ ही कमलगट्टे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो सभी चीज़ें आपको 5-5 ले लेना है। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है, हमें अगर अमरबेल नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? तो आप 5 चावल के दाने अमरबेल के निमित्त पूजन में शामिल कर सकते हैं। अर्थात आप 5 चावल के दानों को अमरबेल की जगह अर्पित कर सकते हैं। अगर अमरबेल मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको सभी चीज़ों को दोनों हाथ में लेकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए अमरबेल, हल्दी और जो कमलगट्टे हैं इन्हें आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। इसके साथ ही जो घी का दीपक आपने माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखा है उसे उठाकर माता लक्ष्मी की आरती करना है। इसके बाद यह दीपक आपको वापस वहीं पर रख देना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको आरती नहीं लेना है। कल भी गुरुजी ने यही जानकारी दी थी कि आरती माता लक्ष्मी करने के बाद आपको वहीं पर रख देना है, उसकी आरती आपको नहीं लेना है। इसके बाद आप वह तेल वाला दीपक उठाइए जिसमें 4 बाती है, उसे अपने घर के सभी कोनों में, सभी कमरों में घुमा लें। वॉशरूम में उस दीपक को नहीं ले जाना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। सभी कमरों में घुमाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप घुमा सकते हैं। घर के सभी कमरों में घुमाने के बाद आपको उसे अपने मुख्य द्वार में बीचों बीच रख देना है। जब आप अपने घर में सभी कमरों में घुमाएंगे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, घर के सभी दरवाजे खुले रहना चाहिए। बंद करके अपने घर में नहीं घुमाना है। पहले दरवाजे खोल लीजिए, उसके बाद अपने घर के सभी कमरों में घुमा लीजिए। सभी कमरों में घुमाने के बाद अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको रख देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अपने घर के द्वार कुछ देर के लिए खुले रहने दीजिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता लक्ष्मी के पास आकर बैठ जाइए और प्रणाम कीजिए। झोली पसार के माता लक्ष्मी से विनती कीजिए, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार हमेशा भरा रहे, कभी खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा सुन रहे हैं, कार्तिक महत्व में जाना है, उस महत्व में हमने जाना है कि माँ लक्ष्मी आप शिव की आज्ञा से, नारायण की आज्ञा से घर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही आप हमारे घर में कृपा कीजिए और हमारे घर में प्रवेश कीजिए। इस प्रकार से आप नरक चौदस रूप चतुर्दशी की पूजन पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव महापुराण कथा जो कि शिव चर्चा है, उसमें गुरुजी ने रूप चतुर्दशी मतलब नरक चतुर्दशी का एक विशेष उपाय बताया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ रूप चतुर्दशी में किया जाता है। इस उपाय को आप 30 अक्टूबर को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा शरीर में बहुत रोग हैं, जीवन में कष्ट ही कष्ट है,
एक के बाद एक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो आपको एक कलश में जल भर लेना है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है। इत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर इत्र ना मिल पाए तो आप पीला या लाल चंदन भी इस जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद 3 वृक्षों के नीचे आपको इस कलश का जल अर्पित करना है। कौन कौन से वृक्ष हैं? आंवला, पीपल और बेलपत्र। एक ही कलश का जल तीनों वृक्ष के नीचे अर्पित करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा जल करके आप तीनों वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। बस आप बाबा से प्रार्थना कीजिए, अपने मन की बात कह दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि 3 माह में आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको निश्चित पूर्ण होती हुई नजर आ जाएगी। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप धनतेरस या दीपावली में ना कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नरक चौदस या फिर रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो आपको जो फल की प्राप्ति होगी वह 4 गुना अधिक प्राप्ति होगी। आप यह उपाय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी मतलब अभी जो 30 अक्टूबर को है उस दिन कर सकते हैं, या फिर देव दीपावली जो आएगी मतलब इसी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होगी उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की अगली शिवपुराण कथा 4 से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्शन 66 फरीदाबाद हरियाणा में होगी, जिसका नाम स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा होगा। उसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 11 से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 20 से 26 नवंबर तक काशी में होगी। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।